जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। अपना रक्षा सूत्र कैसे तैयार करें? दुकान का भी, कारोबार का भी, घर का भी, घर के सदस्यों का भी। क्या हम स्वयं अपना रक्षा सूत्र बना सकते हैं? हाँ, बना सकते। नवरात्रि के अंदर नवरात्रि का जो पावन मेला आ रहा है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए और कृपादायक है। जब जब नवरात्रि आती है, खुशहाली आती है। माँ का ये मेला हर भक्तों के लिए खुशहाली का मेला है। कहते हैं कि कुल की जो देवी होती हैं उनकी कृपा नवरात्रि में मिलती है। आपके इष्ट देव की कृपा नवरात्रि में मिलती है। हनुमान जी महाराज की कृपा हनुमान नवरात्रि में मिलती है। और साक्षात आपकी साधना भी नवरात्रि में ही सफल होती है। नवरात्रि के अंदर हर देवी देवता की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन किस प्रकार से आपने देवी देवता की कृपा को प्राप्त करना है, किस ढंग से करना है, किस तरीके से करना है। देखिए, क्या होता है कि हमारे घर के अंदर कोई नकारात्मकता प्रवेश ना करे, हमारे शरीर में कुपित वायु प्रवेश ना करे, कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की मलिन शक्ति हमारे नजदीक ना लगाए। तो ये सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली है। वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो पूरे एंड तक देखना, स्किप मत करना कोई पार्ट। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करना 10 लोगों तक, ताकि जो व्यक्ति देखे वो भी अपना कार्य ऐसे कर सके। हम नवरात्रि में बहुत पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, कार्य करते हैं। हम नवरात्रि का जो समय होता है सिद्ध रात्रि का होता है। समझ लीजिए, नवरात्रि में जो भी पूजा पाठ मंत्र जाप किया जाता है वो सिद्ध हो जाता है, उससे कृपा प्राप्त होती है। हमने क्या करना है, एक जो है धागा लेना है, ब्लैक कलर का ले सकते हो, लाल कलर का ले सकते हो। हनुमान जी की एक पूजा करनी है, पाठ करनी है उस विधि से। उस धागे में आपने 7 गांठें या फिर 5 गांठें या फिर 9 गांठें उसमें लगा देनी है। पंचमुखी पंचमुखी जो है, आपने पंचमुखी कवच का पाठ करना है नवरात्रि के अंदर। नवरात्रि जल का पात्र भरकर रखना है, जल का पात्र भर के रखना है। इसके लिए आपको एक कपूर की टिकिया चाहिए और एक पान का पत्ता चाहिए। प्रतिदिन चाहिए ये कार्य, ये चीजें प्रतिदिन चाहिए। 2 मोटी इलायची चाहिए और 5 लौंग चाहिए और साथ में 2 किशमिश चाहिए और 5 पतासे चाहिए। ये सामान लेकर एक पान के पत्ते के ऊपर आपने ये भोग लगाना है पंचमुखी रक्षा कवच पाठ पढ़ने के बाद। ये पंचमुखी रक्षा कवच पाठ कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है? देखिए, पंचमुखी रक्षा कवच का जो पाठ है प्रथम नवरात्रि में आप सुबह करिए पाठ नॉर्मल तरीके से, लेकिन संध्या कालीन एक समय मैं आपको बता देता हूं, रात्रि को 10:15 बजे से लेकर 11-12 बजे के बीच में इस पाठ को कीजिए। जब लोग सो जाएं, माहौल शांति वाला हो, तब इस पाठ को करना चाहिए, जिससे आपको ऊर्जा का आभास हो सके। और जब आप इस शाम को इस पाठ को करोगे तो कपूर के साथ उस भोग को प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित करते हुए आप इस पाठ को करना प्रारंभ करना। हनुमान जो पंचमुखी कवच का पाठ है वो करना प्रारंभ कर देना, शुरू कर देना। जब आप इस पाठ को करोगे उससे पहले आपको सीता राम की माला करना अनिवार्य है। कोई भी हनुमान जी की अगर हम पूजा करते हैं बगैर सीताराम की माला के, वो हमारी सिद्ध नहीं होती। गणपति जी का ध्यान के बगैर सिद्ध नहीं होती। देवी के चरणों में नमस्कार करना है और नवरात्रि में ये प्रार्थना करनी है, मैं ये जो पाठ पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब इसमें लेडीज सोचती है क्या मैं कर सकती हूँ? कर सकती हो, आप भी कर सकती हो, आपके पति के साथ बैठकर कर सकती हो, खुद भी कर सकती हो। अपने बच्चे हैं, मान लो आप 4 प्राणी हो तो 4 धागे ले लीजिए। चारों धागों के अंदर आपने गांठ लगाकर अपने हनुमान दादा वीर के चरणों में रखनी है अपने मंदिर में, और उसको कंटिन्यू इस भोग को देखकर पंचमुखी कवच का पाठ करना है। नवरात्रि में कोई भी पाठ, कोई भी पूजा अगर नियमित रूप से की जाती है और सही सावधानी बरत के की जाती है, ब्रह्मचारी रहकर नियमों का पालन कर कर, तो उस पाठ के अंदर ऊर्जा का भास होता है। कभी भी आप नवरात्रि में देखना, जब आप व्रत रखते हो और आप माँ के प्रति जो आपके अंदर अटूट भक्ति जो उमड़ के आती है, ये जो नवरात्रि है भगवान राम ने माँ दुर्गा की ये नवरात्रि रखी थी और रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए। सिद्धरात्रि के दिन माँ ने दर्शन दिए थे और विजयदशमी के दिन जो था रावण पर विजय प्राप्त करी थी भगवान राम ने। आपने देखा होगा इस बात को, नवरात्रि का जब रावण मरने में नहीं आ रहा था। कोई दुष्ट, कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई क्रिया कल्प माया आपको ग्रस्त नहीं कर पाएगी अगर आप हनुमान पंचमुखी कवच का पाठ करोगे। ये बात याद रख लेना, ये पाठ बहुत ही पावरफुल और बहुत ही एनर्जी वाला है। एनर्जी का एहसास आपको होने लग जाएगा जब आप धागा पूर्ण करोगे। आप 9 गांठ इसके अंदर मारना, दुकान का काम है तो 7 मारना,
अगर कोई फैक्ट्री का काम है तो जिसमें 13 गांठ भी मार सकते हो। वैसे 9 गांठ, 9 दिन, एक गांठ प्रतिदिन आपने जब पाठ कर लिया, भोग लगा लिया वो पान का, उसके बाद अब वो भोग में से थोड़ा सा पत्ता तोड़कर और उसके अंदर अगर थोड़ा सा पतासा बच रहा है तो प्रसाद के रूप में जो घर के सभी सदस्य हैं सबको देना है। हनुमान जी का पंचमुखी भोग है वो। और माँ की कृपा, माँ कालका के प्रथम सेनापति हैं हनुमान जी महाराज। तो ये भोग आप दोगे, एक तो कोई गंदी शक्ति आपको पकड़ नहीं पाती है, आपके शरीर में एनर्जी का वास होता है, पाठ की ऊर्जा का एहसास आपको होगा। आप जब घर से बाहर जाओगे या कहीं लगोगे, आपको महसूस होगा कि पाठ के अंदर कोई ऊर्जा मेरे को महसूस हो रही है। 9 दिन में 9 बार भी अगर ये पाठ कर ले तो 10वें दिन विजयदशमी के दिन आप इस पाठ को करने के दौरान अगर हवन कर ले तो, अगर हवन नहीं आता तो कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीके से बता देता हूं। अगर आपको हवन में नहीं आता है तो आप एक नारियल लेना, नारियल की भेंट देना, उस भेंट कर उसके अंदर आधा खोपा बचेगा, उस खोपे के अंदर कपूर और लौंग, 2 लौंग का अपने ऊपर से वार कर हवन में डालते रहना। ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, कपूर के साथ जलाकर। और इससे भी आपको उतनी ही कृपा प्राप्त होगी, आपको ऊर्जा का आभास उतना ही प्राप्त होगा। आप ये मत सोचना कि आपको ऊर्जा का आभास नहीं हो रहा। माँ के प्रति, बाबा के प्रति करी हुई पूजा जिस भी भक्त की होती है कभी व्यर्थ नहीं आती है, अगर सच्चे मन से आपका अंतर में माँ का वास है तो। और जब कभी भी आप पूजा करते हो, पूजा करने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूजा करने का जब आप करते हो तो किसी से ये मत बताओ कि आप इस प्रकार की पूजा कर रहे हो, चुपचाप उस कार्य को करो। जिस दिन विजयदशमी होगी उस दिन आप अपने घर के राइट साइड, मानो राइट साइड कुंडे पर इस धागे को बांध सकते हो, व्यक्ति के शरीर पर बांध सकते हो, और साथ में आप अपने बच्चों के गले में डाल सकते हो, हाथ में डाल सकते हो, बच्चों के लेडीज के इस हिस्से में भी डाल सकते हो। अगर उनके साथ उनको लगता है कि कोई चीज गलत कार्य कर रही है या शरीर के ऊपर कोई चीज हैवी हो रही है तो इस प्रकार से भी आप कार्य कर सकते हो। उसके दौरान जो है आप इस जो धागा है, जो सूत है, इसको आप अपनी फैक्ट्री, कारोबार, कहीं भी आप इसको बांध सकते हो। जिस दिन विजयदशमी होगी उस दिन एक काम और करना है। जिस दिन विजयदशमी होगी भगवान शिव पर आपको पंच अमृत जरूर अर्पण करना है इस धागे को बांधने से पहले भगवान शिव पर। क्योंकि जो रावण थे वो बहुत बड़े मानो ज्ञानी थे और ब्राह्मण थे और भगवान शिव के साधक थे, तो आपके ऊपर जो है उनकी कृपा का वास भी होगा। रावण को उसके अंदर के विचार गलत थे लेकिन अंदर जो शिक्षा थी वो सत्य थी, वो ज्ञान जो था वो जुटलाया नहीं जा सकता, वो ब्रह्म ज्ञानी माना जाते थे। और जिसके कारण जो है उनके ज्ञान की कृपा से कोई भी माया, कोई भी राक्षस या कोई भी किसी भी प्रकार का तंत्र अगर चलाने की कोशिश करे तब भी ना चल पाए। विजयदशमी के दिन इस सूतली को बांध लीजिए, कृपा हो जाएगी। देख लेना आपको खुद इस कृपा का एहसास नजर आने लग जाएगा। और अगर आप माँ के प्यारे या बाबा के प्यारे चैनल से वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो आपको कैसी लगती है ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, और 10 लोगों तक जरूर शेयर करना। जय